नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास की अमावस्या की विधि के बारे में। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ अमावस्या बहुत विशेष मानी जाती है। इस दिन किसी भी तरह का नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन यह दिन धार्मिक कार्यों के लिए बहुत खास होता है। तो आइए जानते हैं हम इस अमावस्या पर आप पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 अमावस्या तिथियां पड़ती है, जिनमें से एक है ज्येष्ठ मास की अमावस्या। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन वट सावित्री व्रत भी पड़ता है। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस तिथि पर वट सावित्री व्रत के साथ ही शनि जयंती भी मनाई जाएगी। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून गुरुवार को पड़ रही है। शास्त्रों की माने तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए ज्येष्ठ अमावस्या पर उनकी पूजा करनी चाहिए। हिंदू नववर्ष के तीसरे महीने में ज्येष्ठ अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या का दिन गंगा स्नान, पितृ तर्पण, पितृ पूजा, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की उपासना की जाती है। अमावस्या के दिन कुछ कार्यों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पितृ तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति, छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं अमावस्या पर कैसे पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या 5 जून को शाम 7:54 पर प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 6 जून को शाम 6:07 होगा। ऐसे में ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून को ही पड़ रही है, यानी कि आज ही अमावस्या है। ज्येष्ठ अमावस्या पर इस विधि से करें पितरों का तर्पण। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें और देवी देवताओं का ध्यान करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान कर साफ कपड़े लें। फिर एक लोटे में जल लेकर उसमें फूल और तिल डालकर पितरों को अर्पित करें। इसके बाद गाय के गोबर से बने उपले, खीर, गुड़ और घी भी अर्पित करें। इस तिथि पर अपनी श्रद्धा अनुसार गरीबों को वस्त्र, भोजन और धन का दान करें। अमावस्या पर तिल, गुड़, घी आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों व गरीबों को भोजन खिलाएं। पितृदोष के मंत्र: ओम आद्याय भूताय विद्येह सर्व सेवाय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। इस मंत्र का पितृदोष के लिए उच्चारण जरूर करें। पितृ गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृगणाय विद्येह जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महाभो योगिभ्य एव च नमः शिवाय स्वध्याय नित्यमेव नमो नमः। ओम आद्याय भूताय विद्येह सर्वसेवाय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। इस तरह गायत्री मंत्र
का उच्चारण जरूर सुने या करें। अमावस्या पर ध्यान रखें इन बातों का। अमावस्या पर गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। अगर गंगा स्नान न कर पाएं तो पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाकर स्नान करें। इस तिथि पर पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या पर तिल का दान जरूर करना चाहिए, इससे सौभाग्य बढ़ता है। अमावस्या के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते, पीपल और बेलपत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन सभी के साथ आप अमावस्या की व्रत कथा भी अवश्य सुनें। अब हम सुनने जा रहे हैं अमावस्या व्रत कथा के बारे में, जिसका बहुत ही महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कहते हैं अमावस्या के व्रत पर पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन एक ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से इसका उपाय पूछा, तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबी है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी पुत्री उस धोबी की सेवा करेगी तो धोबी प्रसन्न होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगा, जिससे कन्या का विवाह निश्चित हो जाएगा। यह सुनकर वह कन्या धोबी के घर जाकर सारा काम करने लगी और धोबी तथा उसकी बहू को इसका पता नहीं चला। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? पहले तो ऐसे नहीं होता था, आजकल ये बदलाव तुम में कैसे आया है? बहू बोली, मुझे लगा ये सब काम आप ही करते हो। धोबिन चौंक गई और नजर रखने लगी। सुबह जब धोबी उठा तो उसने देखा कि एक लड़की चुपचाप घर का सारा काम कर रही है और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन धोबी ने लड़के से इसका कारण पूछा। कन्या ने धोबी को साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर धोबी ने उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर कन्या घर से निकल गई और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंची और ईंटों के 108 टुकड़े लेकर उनकी 108 बार परिक्रमा की और एक एक करके फेंकना शुरू कर दिया। ऐसे करके लड़की ने धोबी के पति को जीवित कर दिया। धोबिन का पति जीवित हो उठा। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से लड़की को शुभ फल मिला। उसे मनवांछित पति मिला। उसकी परिवार वाले इस चीज़ को जानकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम भी इस व्रत के बारे में पूरे गांव में सभी को बताओगी, जिससे हमें आगे भी सौभाग्य की प्राप्ति होती रहे और हमारे साथ साथ गांव के भी
सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहे। इसीलिए सब जैसे इस कहानी को सुनेंगे तो उनको सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसे ही पूरे गांव में खुशहाली छा गई। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।